वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं। आखिरी दफ़ा हम थोड़ी सी आपसे अपील करना चाहेंगे। फैमिलीज़ भी MV एल्बिडो एक बहरी जहाज़ है जो सोमाली कज़ाकों के पास मौजूद है। एक अमाउंट आज देनी है। आज की डेट के अंदर 15 मई की एक मीटिंग है अभी CPLC की, जो और फिर उनकी राब्ता होगा उन कज़ाकों के साथ और पता चलेगा कि जी वो डेडलाइन एक्सटेंड हो सकती है या गवर्नमेंट की तरफ से क्या इक़दाम होंगे। क्योंकि कल सदर जरदारी ने ऑर्डर्स तो दिए हैं, हिदायत दी है जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं रहमान मलिक साहब को कि जी जो आप कर सकें इनको वापस लाने के लिए सेफली प्लीज़ कीजिए। आप लोगों को क्या लगता है कि शहनाज आंटी के क्या इक़दाम होंगे आज के दिन में, क्या कर लेंगे वो? यू थिंक ये अमाउंट निकाल के दे देंगे? इतनी बड़ी अमाउंट तो नहीं है हमारी गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल नहीं है। बस जिस तरह भी लोगों से अपील करें या कलेक्शन करें, जिस तरह या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उनसे लें, जो भी इनके मीन्स हैं। जिस मैं तो ये कहती हूँ लोग शो ऑफ करने के लिए अगर कर लें तो किसी का भला हो जाए। तो ये है कि जल्द से जल्द ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि आज डेडलाइन है तो इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, सिर्फ उनसे इतना शायद टाइम ले लेना चाहिए कि हम पैसे पहुंचाने का टाइम हमें दे दें, क्योंकि एक दो दिन मिल जाए कि वो पैसे चले जाएं। क्योंकि उन्होंने जो लास्ट मेरे हस्बैंड से बात हुई थी तो उनको मैंने इस दौरान पूरे वक्त में बड़ा कंपोज देखा, लेकिन इस वक्त फ्रस्ट्रेशन की बहुत बुरी, मतलब यहाँ तक उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं छलांग मार के मर जाऊँ। अच्छा आंटी, कभी ये जो पायरेट्स हैं इन्होंने किसी को मारा, जान ली किसी की इससे पहले? आप लोगों को कोई न्यूज़ है कि? जी मुझे काफ़ी उन्होंने थ्रेट किया, जावेद को फर्दर किडनैप किया था जहाज़ से। इस जहाज़ पे तो किसी के साथ कोई ऐसा करते हैं उनके नहीं किया है, लेकिन किसी की डेथ तो नहीं हुई अभी तक। वहाँ पे एक नेचुरल डेथ हुई थी, बीमारी से हुई थी क्योंकि उनके पास दवाइयाँ नहीं थी। लेकिन ये कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, किसी एक को मार भी सकते हैं डराने के लिए। मतलब उनकी जो है ना फ्रस्ट्रेशन को आजमाना नहीं चाहिए। अगर आप उनको इस पॉइंट पे ले आएंगे तो वो तो जानवर है, वो तो नहीं देखेंगे कि आप किसको मार रहे हैं, क्या गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल किया तो उन्होंने पैसे के लिए ही है, लेकिन किसी वक्त भी उनकी जान तो उनका मकसद टेररिज्म तो है नहीं। किसी की भी ले सकते हैं जान। बस उसी वक्त से डर लगता है कि जिस तरह मुझे जावेद बता रहे थे, अब उनका लेवल ऐसा हो गया है कि एक सैचुरेशन आ चुका है कि ये कुछ ही इन्होंने, और उन्होंने खुद मुझसे कहा है कि हम 15 के तक अगर आपने अपना वादा पूरा नहीं किया तो हम एक एक करके जान लेनी शुरू करेंगे। We'll start shooting. ये वर्ड्स थे उसके। ये कंडीशन है इस टाइम, मतलब अभी लास्ट डे है जो ख़त्म हो गई डेडलाइन। अगर वो उनके पास हथियार हैं और हमारे बंदे उनके पास बैठे, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो जंगली हैं उस टाइम बैठे हुए। उनको ज़रा सा किसी बात पे भी गुस्सा आएगा, उनको पता लगेगा पैसे नहीं पहुंच रहे और ये नहीं हो रहा, अमाउंट नहीं पहुंच रही, किसी को मार बड़े गुस्से की बात है। आंटी मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगी, आपकी वालदा से। पिछली दफ़ा भी आप हमारे शो पे आई थी। मुझे बताइए आंटी, जो सारे ये इक़दाम हो रहे हैं, आप क्या फील करती हैं इसके बारे में? कितनी मदद की लोगों ने? अपनी अवाम, पाकिस्तान की अवाम तो वैसे जो जितनी भी वो कर सकते हैं उन्होंने तो की है बहुत मदद। क्योंकि आपको लगता है इससे ज़्यादा कर सकते थे? अभी कर भी सकते हैं जिनके जो कर सकते हैं, जिनकी पहुंच है, उन्होंने नहीं की। उन्होंने नहीं की। जो दूसरी अवाम छोटी है उन्होंने तो हमारा बहुत साथ दिया। वैसे ये कितनी अजीब सी बात है कि जिनके पास नहीं है वो दे रहे हैं, और जिनके पास है और उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ जाना, अगर वो थोड़ी सी अमाउंट निकाल के दे दें शायद और ही आ जाए, तो वो नहीं कर रहे। अच्छा हाँ जी बोलिए। मैं एक साहब के पास गया था तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर इतनी बड़ी रकम हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये वही बात है जो हमें क्या गारंटी है कि पहुँच रही है, सही चीज़ के लिए पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही, या ये जो अमाउंट है ये उन तक पहुँचेगी, कितनी पहुँचेगी, कौन कितना इसको रखेगा। उनको तो ये नहीं देखना पैसे पहुँच। जब हम किसी की हेल्प करते हैं, जब हमारे घर में कोई मुलाजिम है वो कहता है बाजी ये मसला है, मुझे 20,000 चाहिए या मुझे 30,000 चाहिए, तो हम ये तो नहीं सोचते कि वो शायद झूठ बोल रहा। हमारी तो नीयत प्योर होनी चाहिए कि जी हम तो अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं। तो ये नीयत की बात है जो लोगों को समझ नहीं आती। लोगों के पास सवाल बहुत होते हैं कि ये क्या होगा और आगे भी होता रहेगा, पैसे हम देते रहेंगे और वो वापस ना आए तो हमारे पैसे डूब जाएंगे। नहीं, मतलब ये सोचना चाहिए कि हमारे अपने मुल्क के हालात क्या हैं। यहाँ कितनी किडनैपिंग, किसी वक्त भी कोई बाहर निकले, किसी वक्त किसी के साथ भी हो सकता है, और उसका कोई नहीं आएगा आप लोगों की मदद करने अगर इस पॉइंट पे आप 18 महीने से हम लोग
दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमने क्या नहीं किया, हम रोड्स पे खड़े हुए हैं, हमारे बच्चे रोड्स पे निकल गए हैं और क्रू मेंबर्स बेचारे, इनकी सफरिंग देखें हम सबकी कि 18 महीने से हमारी कोई आमदनी नहीं है, हम कहाँ से कोई आमदनी नहीं है लोगों की, क्योंकि इन लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, चलाने वाले मर्द हैं, किचन रन नहीं हो सक रहा है कि मतलब तो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आप लोग? आंटी आपसे मैं बात करूंगी थोड़ा सा और आपके कितने बेटे हैं? दो बेटे थे और आपके हस्बैंड हैं? जी हस्बैंड। अच्छा, तो आप लोगों का जो आपका जो बेटा था वो घर चला रहा था या आपके हस्बैंड भी काम करते हैं? मेरे हस्बैंड भी काम करते हैं, मेरा बेटा तो गया ही फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम और 15 डेज में ही हाईजैक हो गया। तो आपके हस्बैंड की क्या सिचुएशन है, उनकी क्या हालत है? वो तो बहुत ज्यादा बीमार है, उनको किडनी प्रॉब्लम भी और बीमार हो गए, डिप्रेशन के जाते साथ ही बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो। आप लोगों को कितनी सपोर्ट मिली है इन फैमिलियों से, क्योंकि आप तो अभी रिसेंटली आई हैं, हाल ही में आई हैं? से बहुत ज्यादा मिली है। अच्छा जी, कॉल है जी, कौन है हमारे साथ? शेख खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। खालिद सर बोल रहा हूँ जी। खालिद साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं अपनी तरफ से 1000 रुपए और आपको एक ऑफर करता हूँ, अगर आप में से कुछ मेंबर्स लाहौर आ जाएं तो मैं आपको 3 दिन के अंदर बिजनेस कम्युनिटी से 10 से 20 लाख रुपए खुद इकट्ठे करके झोली फैला के हम आपको देंगे। अरे खालिद साहब बहुत शुक्रिया इस ऑफर का, लेकिन आज डेडलाइन है, आज आखिरी दिन है, आज की तारीख बस एक आध दिन। सोई भी कौम है ये, सोई भी कौम है। इस कौम की 4 साल की बेटी की इज्जत लूटी जाती है, औरत पे तेजाब फेंका जाता है। ये बेहद कौम है, इसको जगाना पड़ेगा, झंझोड़ना पड़ेगा जी। और मैं आपके साथ हूँ, इनको हिला के इनको बताना पड़ेगा ये हादसा पाकिस्तान में किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ बिल्कुल बैठे हुए हैं। इसमें मैं ना जरदारी साहब को मुजरिम कहूंगा, ना मैं इसमें नवाज शरीफ साहब को कहूंगा। ये कौम खुद गंदी है, ये कोई अमाउंट नहीं है। अगर हम लोग अपने दिल पे रख कर सोचें, अगर हम ये सोचें कि हमारी इनकी जगह हमारे अपने होते, अगर खून भी बेच के करना पड़ता हम करते, तो आप इनको ललकारें, इनको जगाएं। अगर जगाना है, टाइम मिलता है तो उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा का वास्ता है, किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, बाप हैं, इनको अल्लाह के नाम पे छोड़ दें, अल्लाह आपको बहुत देगा। बिल्कुल होंगे, ड्राइवर होंगे, मगर आपका भी कोई दीन ईमान होगा। और पता है किसी ना किसी तरह अल्लाह कॉम्पनसेट करता है, वो देता है। आप जितना निकालेंगे उतना आपको उससे ट्रिपल वापस मिलेगा। अल्लाह करे इनका टाइम एक्सटेंड हो तो लाहौर इंशाल्लाह। आज 2 बजे खालिद साहब मीटिंग है लोगों की, इंशाल्लाह इनको 2-3 और दिन अगर मिले आपसे जरूर रब्ता करेंगे। आप अपना नंबर प्लीज लिखवा दीजिए, मैं मिसेस जावेद और उनकी बेटी को आपका नंबर दे दूंगी ताकि आप वो आपसे कांटेक्ट करें, बाद में डिटेल में बात कर सकें। बहुत शुक्रिया शेख खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। इस तरह के भी लोग हैं who are saying हम करेंगे। हम अगर पहले पता चल जाता खालिद साहब को तो शायद ये कुछ शुरू में हो जाता। जी, you wanted to say something? मैं बस ये कहना चाहूँगी that I'm feeling very proud to be a Pakistani right now, कि मतलब रिगार्डलेस जो भी हमारी सिचुएशन होती है कंट्री की, we all stand up for each other। और आई थिंक दिस इज़ अ एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड यू नो, जो देख रहे हैं कि जो भी होता है पाकिस्तानी हमेशा एक साथ, और इतनी इंसानियत है हम लोगों में। अभी आप लंदन में रही हो, वहाँ पढ़ रही थी, मुझे ये बताओ वहाँ अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो, वहाँ के लोग आगे आएंगे हेल्प करने, वो डोनेट करेंगे या नहीं? मेरे ख्याल से तो आएंगे, ज़रूर आएंगे, बिकॉज ये सिचुएशन ऐसी है। लेकिन आई थिंक जिस लेवल पे हम लोग एक साथ फैमिलीज़ और फ्रेंड्स इस तरह खड़े हुए दिन रात, उस तरीके से आई डोंट थिंक कि लोग इतना करते हैं, यू नो, मतलब टू एन एक्सटेंड यस, बट नॉट टू दिस एक्सटेंड कि दिन रात। चाहे आप जैसे आप देख लें, कॉलर ने जितनी खूबसूरत उन्होंने बात कही है, मतलब हम इनको जानते नहीं है, हम रिलेटेड नहीं है, लेकिन बिल्कुल बाप भाई की। लेकिन मैं आप लोगों की भी पॉजिटिविटी को अप्रिशिएट करूंगी कि इन्होंने तो अपनी दिल की बात बोली कि बेहस कौम है, और आप लोगों को भी फ्रस्ट्रेशन होगी कि इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, अगर सब थोड़ा थोड़ा दें, क्यों नहीं लोग दे रहे। लेकिन फिर भी मैंने किसी के मुंह से कंप्लेंट नहीं सुनी कि ये कैसे लोग हैं, हमारी कैसी आवाम है जो कुछ नहीं कर रही और कर सकते हैं। ये सिर्फ शुक्रिया ही अदा कर रहे हैं जिन जिन लोगों ने हेल्प की है। नाज़रीन, हम टिकर्स पे चला रहे हैं सारे अकाउंट नंबर्स, अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, एनी अमाउंट, ये मत सोचे कि मैं 1000 रुपये दूंगा या 2000 दूंगा तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कतरा कतरा मिला के एक समंदर और दरिया बनता है। तो आई थिंक कोई भी, अगर जितने भी लोग देख रहे हैं जिनको हम रीच आउट कर रहे हैं, वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट भी आज की तारीख के अंदर दे सकें तो शायद ये लोग वापस आ जाएं। कुमैल, आई लाइक टू टॉक टू यू। आपसे बड़ी कम बात हुई है, माइक की नहीं उसको ज़रूरत, उनका माइक लगा हुआ है। कुमैल, आप एक म्यूजिशियन भी हो। जी बिल्कुल। अच्छा,
मुझे बताओ क्या रिस्पांस मिला अपने सर्कल के अंदर, क्या हाउ डू यू फील कि हमारी कौम कैसी है, हेल्प की है उन्होंने? बहुत सारे लोग आगे बढ़ के हेल्प किया है। हम लोगों ने अभी पंजाब चौरंगी पे जो कैंप लगाया था उस दिन भी काफी मीडिया के लोग भी आए थे और काफी आगे बढ़ के। अच्छा, आज कोई कैंप्स लगे हुए हैं, कोई कहीं से कोई लोकेशंस बता दो अगर कोई नाजरीन कहीं पे हैं वो जाके। एक कैंप हम लोग का लगा हुआ है पार्क टावर्स के ऑपोजिट, अभी पार्क टावर्स के सामने ठीक है, वहाँ जाके पैसे डाले जा सकते हैं, वहाँ जाके डाले जा सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका अभी ये है कि बैंक में अगर जमा करवाएं, दैट इज द बेस्ट वे राइट नाउ। टाइम नहीं है अभी, बिल्कुल टाइम नहीं है, पैसे काउंट किए जाएं और वो इकट्ठे किए जाएं, अगर बैंक में ही जमा हो। अच्छा, 2 मिनट रह गए हमारे शो को एंड करने में। मिसेस जावेद, आप और मिशाल, एनीथिंग आप लोग कहना चाहोगे एट द एंड? किसी का शुक्रिया अदा करना चाहोगे? बहुत ज़्यादा, स्पेशली गवर्नर से और मिस्टर एमित चिनॉय से। जिस वक्त हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी, ये लोग हमारे साथ थे और अल्लाह मियाँ उनको बहुत लंबी ज़िंदगी है, सेहत दे कि उन्होंने इतनी, मतलब मिस्टर एमित चिनॉय वाज एक्सेसिबल राउंड द क्लॉक फॉर दिस पायरेट्स, दिन रात, हमारे लिए भी और उनके लिए, हमारे लिए भी उनके लिए भी, दिन रात नहीं देखा। कितना भी हम शुक्रिया अदा करें उनको बहुत कम है। उसके अलावा हमारे फ्रेंड्स में से जो उवैस हैं, शायान हैं, बिलाल हैं, इन लोगों ने अपना अपना काम, रज़ा है, कुमेल है, अपना काम छोड़ के हमारे साथ लग के दिन रात इन्होंने एक्टिविटीज करवाई हैं। वेरी नाइस, एंड आई थिंक इस चीज का अजर जरूर मिलेगा किसी ना किसी तरह। दे सकते हैं, इस गॉड तो हमारे पास किसी सूरत नहीं कर सकते हम। और दुआ है मेरी कि अल्लाह मियां सब बच्चों की जो इतनी मेहनत है, अल्लाह मियां उसको कामयाब करे, आगे आसान हो, कामयाब करे और ये सब लोग वो खैर खैरियत से आ जाएं जो एक मकसद था हमारा। One thing I'd like to add, you know, आप प्लीज़ इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ ना करें। हम कुछ नहीं चाहते, बस चाहते हैं कि ये लोग जल्दी से वापस आ जाएं, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर रख के सोचें कि आपको कोई समंदर में 1.5 साल से कोई डाल दे तो आप एक एक दिन किस तरह काउंट करेंगे। और इन लोगों ने 1.5 साल ये दिन गुजारे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ ना करें। अगर आप मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ आप इनको बचा लें और हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिशाल। नाजरीन, आई थिंक इसके अलावा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके ऊपर है कि किसी ने कुछ उठ के अभी कोई एफर्ट करना है या नहीं। एक दफ़ा प्लीज़ फिर से अकाउंट नंबर चला दीजिए और मैं आपको मिलूँगी कल 10 बजे और उम्मीद है कि कल तक इसकी कोई सोल्यूशन निकल चुकी होगी। आपको ज़रूर बताएंगे कि क्या अपडेट है कल भी। खुदा हाफिज़। नाज़रीन, वेलकम बैक। MV एल्बिडो जो बहरी जहाज़ है उसको वापस लाने की अपील हम आज कर रहे हैं अपने शो के थ्रू। फैमिलीज़ मौजूद हैं, क्रू मेंबर्स की सारी। और ब्रेक में हम यही बात कर रहे थे कि ये जो सिलसिला है बहुत कि किस किस ने हेल्प की, किस किस तरह के लोगों ने हेल्प की। जो लोग हेल्प करना चाहते हैं उन्होंने चुपचाप यू नो विदाउट मेकिंग अ रियल शो आउट ऑफ इट इस तरह हेल्प की। और जिन लोगों से सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी, जिन ऑर्गेनाइजेशन से और जिन अमीर लोगों से कि वो आगे आके कुछ डोनेट करेंगे, हेल्प करेंगे, वो बैक आउट कर गए लास्ट मिनट पे। और क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये माइंडसेट है कि जी पैसे दे देंगे तो जी फिर वो वापस आ जाएंगे, तो फिर ये तो सिलसिला चलता रहेगा और ये ख़त्म कैसे होगा। आप मुझे बताएं मिसेस जावेद कि क्या सोचा है CPLC ने भी कि इस तरह क्या चलता रहेगा हमेशा कि बहरी जहाज़ किडनैप होते रहेंगे? क्या उनकी सिक्योरिटी के लिए वो मेजर्स कर रहे हैं या इंटरनेशनली कोई नहीं रोक सकता है इन लोगों को? नहीं आयशा, मैंने आपको बताया कि ये जहाज़ सेकंड लॉन्गेस्ट हेल्थ शिप है। ये अब का हुआ नहीं हुआ हुआ, ये 18 महीने से। हाँ, 18 महीने से हुआ है। और जब MV स्विस का केस चल रहा था उस वक़्त ये ऑलरेडी 8 महीने से वहाँ मौजूद था। तो उसके लिए पैसे इकट्ठे करके वापस आ गया MV स्विस? हाँ, ये अभी तक वही है। तो उस वक्त इसके लिए क्यों नहीं एफर्ट्स किए गए कि ये दोनों बहरी जहाज नहीं, ये उसका उस वक्त तक इसकी इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कहाँ है, किन्होंने अगवा किया। बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं
1 साल बाद आप लोगों को प्रॉपरली पता चला कि जी कहाँ हैं और क्या करना है? हमें तो पता था, शुरू से ही पता था लेकिन ये रकम है? हाँ, रकम का जो एक निगोशिएशन प्रॉपरली शुरू हुई है वो 8 महीने के बाद शुरू। अच्छा, वसीम की कॉल है फैसलाबाद से, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम। हेलो वसीम, कॉल ड्रॉप हो गई। वसीम प्लीज़ फिर से फ़ोन करें, सॉरी शायद कोई लाइन ड्रॉप हो गई या कोई मसला हुआ। अच्छा बिलाल, जब आप लोगों ने ये कैंपेन प्लान की, फंड रेजिंग की, तो क्या सोचा था? कोई ऑर्गेनाइज्ड एक प्लान था या सोचा जो हम कर सकते हैं करेंगे? उस वक्त ऑब्वियसली क्योंकि टाइम बहुत, डेडलाइन बहुत करीब थी उस वक्त, तो बिल्कुल 2-3 दिन थे आप लोगों के पास। तो उस वक्त हम लोगों ने मैंने माय फ्रेंड शायान, हम लोग जितने भी थे सब ने मिलके, तो कुछ शायान की तबीयत बहुत ख़राब है, वो नहीं आ सके, और शायान आगा ने भी बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत भी बहुत ज़्यादा है इस वजह से। हाँ, क्या शाय भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए नहीं आया। आप भी कम शाय नहीं है वैसे बिलाल, यू आर आल्सो वेरी शाय। सो हम लोगों ने जितने भी हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स थे, इमीडिएट फैमिली, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, फ्रेंड्स, उनसे जितना हो सकता था वो किया। देन अगेन लाइक यू मेंशन, जो हमने ऑनलाइन कैंपेन शुरू की थी। सॉरी क्या कह रहे हैं? कॉल है, हाँ जी आप कंप्लीट करें। जो इंटरनेशनल, जो हमने कैंपेन शुरू की थी ऑनलाइन, उससे हमें इंटरनेशनल हेल्प भी मिली। जो दोस्त वहाँ पे हैं, अमेरिका में कुछ दोस्त हैं, उन्होंने वो देखी, उन्होंने वहाँ से कुछ फंड्स भेजे। अच्छा, अगर ये कैंपेन जो आपने शुरू की थी वो उन ममालिक में जहाँ के लोग हैं शामिल इस क्रू में, उनके पास ये कैंपेन नहीं पहुंची, उनसे कनेक्शन नहीं आप लोगों की हुई? नहीं, दे आर ऑल, उनमें से काफी सारे हमारे पेज के ऊपर हैं। हाँ, लेकिन तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। नहीं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट हम उन्हें टारगेट भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि इतने अरसे से चलता चला आ रहा है, अगर उन्होंने कुछ करना होता तो कर चुके होते। तो हम लोग अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं कर सकते अपने पर्सनल लेवल पे, कुछ तो कर ही सकते हैं। आई एम श्योर बट बिल्कुल ही हमने बहुत पुश किया उनको, श्रीलंकन्स को बहुत हमने पुश किया, लेकिन नहीं, वो कहने लगे कि उनका आपस में ही एक वो नहीं था, जैसे हम लोग सारे मिल गए ना, ये लोग हैं क्रू मेंबर्स हैं, हम लोग सारे एक आपस में मिल गए, उनकी अपनी फैमिलियों में कोई कनेक्शन, हमें ऐसे लग रहा है कि हम एक फैमिली हैं। बिल्कुल हमें ऐसे लगता है, हम एक दूसरे के लिए उसी तरह फील करते हैं, उसी तरह एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि हम हमारा दर्द एक है, जिस तरह भी हो सकता है हम एक दूसरे के साथ। उनके अंदर ये चीज़ नहीं है। हाँ जी, लाहौर से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अच्छा जी, ड्रॉप हो गई है, पता नहीं, एक तो वो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या बोला जा रहा है, कान में तो कभी कॉल आती है, कभी ड्रॉप हो जाती है और पता नहीं चल रहा। बट एनीवेज नाज़रीन, कॉल करने के लिए नंबर है 0213227086 से लेकर 66 तक। नाज़रीन कांटेक्ट करें, हमें कोई फीलिंग्स अपनी शेयर करनी है, कोई सवाल पूछना है, प्लीज़ कीजिए। वसीम की कॉल वापस आ गई जी फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम वसीम। वालेकुम। वसीम, अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज आहिस्ता कर दो। टीवी का वॉल्यूम मैडम कम है। नहीं, बंद तो नहीं है, मुझे तो अपनी आवाज आ रही है पीछे। अब तो नहीं आ रही? नहीं, अब नहीं आ रही। जी वसीम बोलिए। जी मैडम, पहले तो हमारी लाइट गई हुई थी, तकरीबन अभी अभी आई है। प्रोग्राम तो हम लोग आपका डेली देखते हैं। हाय, थैंक यू। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे वसीम? आपको आज का पता है कि हम किस चीज पे बात करें? अभी मेरा ख्याल कोई तैयारी वगैरह की बात हो रही थी, तो अभी हमने टीवी अपना ऑन किया तो। अच्छा वसीम, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एक बहरी जहाज है जो अगवा हुआ है, सोमाली कज़ाकों ने, पायरेट्स ने उसको अगवा किया था 18 महीने पहले। ये बड़ी एक फिल्मी सी बात लगती है, एक अनरियल सी बात लगती है, क्योंकि वैसे हम इस तरह की सिचुएशंस और चीज़ों का नहीं सुनते। तो वो जो जहाज़ है, वो बहरी जहाज़, उसमें 7 जो क्रू मेंबर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं। उनकी फैमिलीज़ हमारे साथ बैठी हैं, जो कैप्टन है उनकी बीवी मेरे साथ यहाँ बैठी हैं, शहनाज जावेद साहिबा और उनकी बेटी वहाँ बैठी हैं। बाकी भी 2 फैमिलीज़ यहाँ मौजूद हैं, एक इंजीनियर की बीवी हैं और एक सीमैन की वालदा हैं। अपील है, क्योंकि आज आखिरी दिन है, डेडलाइन है, उनको अखराजात जो एक्सपेंसेस का एक अमाउंट, पैसों की एक अमाउंट जो डिसाइड हुई है, आखिरी डेडलाइन है आज, जो 15 मई की डेट की डेडलाइन सेट हुई थी, और अभी भी 13 करोड़ रुपए कम है उस जो अमाउंट डिसाइड हुई थी। तो अपील कर रहे हैं अपनी आवाम से कि जी आगे आके जितनी हेल्प कर सकें। आज आखिरी दिन है। CPLC इस केस को हैंडल करता रहा है पिछले काफ़ी महीनों से, और अब गवर्नमेंट भी कुछ इक़दाम कर रही है। तो आप बताएं वसीम कि किस तरीके से कोई हेल्प आप लोग कर सकते हैं, या
आप लोगों को पता था इसके बारे में? मैडम ये जो बात है ना मेन हेल्प करने वाली, ये तो हमारी यानी कि गवर्नमेंट को चाहिए, ठीक है ना, कि वो इस चीज़ का कोई अच्छे से कोई ना यानी कि इनकी हेल्प करें, ठीक है ना। अगर उसके बाद हम और आप लोग इनकी कोई हेल्प करें तो उनमें से भी कोई तकरीबन अगर हम लोग कोई 75% भी इनकी हेल्प करेंगे ना, तो उनमें से 25% इन तक भी नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि इन्हीं के अपने अकाउंट्स हैं, इन्हीं के नाम पे हैं, वो किसी के थ्रू नहीं वो पैसे जा रहे। इन्होंने काफ़ी फंड रेजिंग की है, इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तरीक़ों से पैसे इकट्ठे करने की कोशिश की है और इकट्ठे किए भी हैं। और लेकिन यही सब लोग सोचते हैं कि जी हम दे देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाना है, हमारे तो पैसे शायद पहुँचे मत उनके पास, या शायद कोई फ़र्क ही ना पड़े। और इसी की वजह से शायद वो रकम नहीं इकट्ठी हो सकी, इसी रवैये की वजह से। अगर 18 करोड़ की आवाम में से लोग 100-100 रुपये भी देते तो अभी वो अमाउंट होती इनके पास। तो आप बताएं वसीम कि अगर आपको पता हो इस चीज़ के बारे में और आज कुछ कर सकते हैं आप, या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? मैडम कहना तो यही चाहूँगा, क्योंकि आजकल आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, हर इंसान अपने घर में बहुत मुश्किल से गुज़र औकात कर रहा है। कई लोग तो ऐसे भी हमने देखे हैं जो तकरीबन 3 टाइम में से 1 टाइम का भी जिनको खाना नहीं मिलता, ठीक है ना। उन लोगों से कहना भी हमारे लिए ना जेब नहीं है, क्योंकि किसी इंसान की तरफ देखकर। सही कह रहे हैं वसीम, लेकिन मैं आपको एक वाकया बताऊं कि एक मजदूर इनको मिला जो साइकिल पे था, उसके पास जेब में सिर्फ 100 रुपए थे, उसने वो भी निकाल के दे दिए, वो उसके पूरे दिन के खाने के पैसे थे। वो तो अपने फराग देने की बात है ना। अगर आप और हम इस तरह चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपका और हमारा माइंड चाहे तो हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। और अगर किसी इंसान का माइंड ही ना हो, बेशक उसके पास लाखों करोड़ों भी हो, और वो एक शौक है 1 रुपया भी ना देना चाहे, तो यही तो अलमिया है। इसी पे तो बात हो रही है वसीम। नहीं, बहुत शुक्रिया, आपको अब अवेयरनेस हो गई है। अगर आप कुछ कर सकें तो प्लीज़ कोई ना कोई अमाउंट आप डोनेट कर सकें। अकाउंट नंबर्स शो देखते रहिए। अब आपकी लाइट वापस आ चुकी है, अकाउंट नंबर्स और अकाउंट्स के नाम आपके सामने आ जाएंगे थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच। ब्रेक पे जाना है हमें अभी नाज़रीन, तो ब्रेक बड़ी जल्दी आ जाती है, और ब्रेक से वापस आएंगे तो रैप अप करना होगा शो, लेकिन आपको थोड़ी सी और गुफ्तगू करेंगे कि आगे क्या होना है। टेक अ ब्रेक, ये वक्त है मेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं। और आप लोग जानते हैं हम आज MV एल्बिडो जो एक बहरी जहाज़ है जिसमें 7 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स हैं, और वो अगवा किया हुआ है सोमाली कज़ाकों ने, जिसकी अखराजात की रकम की डेडलाइन है आज 15 मई, 15 मई आज डेडलाइन है। और मिसेस जावेद जो कैप्टन की बीवी हैं वो हमें भी बता रही थी कि इतना मेंटल टॉर्चर जो पायरेट्स हैं उन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि आज 2 बजे का टाइम था कि 2 बजे आज हमें रकम पहुंच जानी चाहिए, लेकिन वो जो रकम थी 1.8 मिलियन डॉलर्स की रकम एंड में जो 2.8 उसके बाद कितनी आंटी कम हुई थी, रह गई है। अब 13 करोड़ जो है वो रह गई है। वो आज के दिन में किसी ना किसी तरह इन लोगों ने देनी है, या फिर उम्मीद तो ये है कि डेडलाइन एक्सटेंड हो जाए। लेकिन वो जो पायरेट्स हैं, जो सोमाली कज़ाकों की भी लिमिट आ चुकी है, और वो भी अब आई थिंक एक ऐसे लेवल पे हैं कि वो चाह रहे हैं कि हम भी इन लोगों को भेज दें और हमें पैसे मिल जाएं। हमें अभी ब्रेक में ज्वाइन किया है बिलाल खान और कुमैल मुर्तज़ा ने। बिलाल जो हैं, ही इज़ अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, और मिसेस जावेद की बेटियां हैं, उनके बड़े पुराने दोस्त हैं। और उनके साथ कुमैल हैं, वो भी इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिन्होंने
एंडलेस एफर्ट्स किए हैं पैसे इकट्ठे करने के लिए, जस्ट ह्यूमैनिटेरियन रीजंस के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी कनेक्शन है और पूरे मुल्क में इन्होंने एक कैंपेन चलाई है, वायरल कैंपेन, मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ की जाके अपील्स रिकॉर्ड की, मुख्तलिफ जगहों पे फंड रेजिंग कैंपेन्स की हैं। तो उनसे मैं पूछना चाहूँगी, एक तो थैंक यू सो मच बिलाल कुमैल, आप लोग शो में आए, एट द लास्ट मिनट आप लोगों को बुलाया। बिलाल, यू वेंट टू अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे लोगों के पास आप गए, उनकी आपने अपील्स रिकॉर्ड की, कैसा रिस्पॉन्स था, उन्होंने कितनी हेल्प की है इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस? आई थिंक बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ही वाइटल था कि जितने भी वेल नोन फेसेस हैं वो ऑन बोर्ड आए और वो आके अपील करें। उसने कितना हेल्प किया आपको फंड्स इकट्ठे करने में? फंड्स इकट्ठे करने में आई एम नॉट श्योर कि उसने कितना हेल्प किया, लेकिन एटलीस्ट अवेयरनेस फैलाने में, और क्योंकि लोगों को अवेयरनेस हो गई थी तो उनसे फंड्स लेने में बहुत आसानी हो गई थी, बिकॉज एवरीवन न्यू अबाउट इट। हाँ, तो एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता था कि जी ये कॉज है। तो लेकिन रिस्पांस कैसा था? अच्छा रहा रिस्पॉन्स, स्पेशली सेलिब्रिटीज़ का। ऑब्वियसली एवरीवन केम अहेड, केम फॉरवर्ड एंड दे हेल्प्ड अस आउट। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प तो किया। आंटी, जब ये सारी सिचुएशन का पता चला तो आप लोगों ने इनको बिलाल और कुमैल को बताया, या इन लोगों ने खुद आगे आके कहा कि हम हेल्प करना चाहते हैं? नहीं, हमने किसी को भी नहीं बुलाया था, लेकिन इन लोगों को नरीमान के थ्रू पता चला था। आपकी जो बेटी है, जो दुबई में रहती है, उनको भी हम अभी थोड़ी देर में ऑनलाइन लेंगे, उनसे भी बात करेंगे। आपकी बड़ी बेटी नरीमान जो दुबई में होती है। अच्छा, तो ऑब्वियसली जब पता चला आप लोगों को तो ये लोग सारे फ्रेंड्स आगे आएंगे दोस्त को हेल्प करने के लिए। सब कुछ विशाल के फ्रेंड्स हैं, रजा है, मुजम्मिल है और शायान जो है वो भी इनका बच्चे कर रहे हैं, सारे सब बच्चे, और हमारे अवैस हैं, और ये सारे क्रू मेंबर्स के साथ मिल के इन बच्चों ने हमारी बहुत मदद की है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम तो सिर्फ औरतें थे, मैं और मिशाल। नहीं, इनफैक्ट जब बहुत इन लोगों ने हमें हेल्प की। आपका कोई बेटा है ना, कोई ऐसे मर्द, ये मेरे बेटे इतने सारे मुझे मिल गए। जब हम आंटी से मिले और मिशाल से मिले, इन लोगों का स्ट्रेंथ और इन लोगों की करेज देख के हम लोगों को शर्म आती थी। इनका कंपोजर, एग्जैक्टली, किस तरह इतने एक कंपोज्ड वे में कामली बात भी करती हैं, बार बार उसके बारे में बताना, उसकी उम्मीद रखना, होप रखना। यस, तो आई थिंक दे बोथ वर द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग। हम लोग इनको जब भी मिलते थे, हम लोग को और ज़्यादा वो होता था कि नहीं, हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह, और ये हो जाएगा, और अभी भी हमें यही उम्मीद है हो जाएगा। अच्छा, तो बिलाल, बहुत सारी मस्जिदों के बाहर भी आप लोग गए और वहाँ पे भी फंड्स इकट्ठे करने की कोशिश की। अभी सब बता रहे थे कि सबसे जो पॉजिटिव रिस्पांस मिला है वो सड़कों पे और मस्जिदों पे ही मिला है, और मॉल्स में जहाँ पे लोग हज़ारों की शॉपिंग 1 मिनट में कर लेते हैं, वहाँ पे बहुत बुरा रिस्पॉन्स मिला है। कुमैल, इसकी क्या रीज़न है? क्या लोगों को अवेयरनेस नहीं थी? लोगों को अवेयरनेस तो हर किसी को थी, काफ़ी लोगों को पता था, लेकिन आई डोंट नो, दर्द नहीं है, कोई कनेक्शन फीलिंग नहीं है, बिकॉज कोई जानता नहीं है किसी को, तो कोई अपने जेब से नहीं निकाला। हम लोगों ने बॉक्सेस, डोनेशन बॉक्सेस रेस्टोरेंट्स में भी रखवाए थे, हार्डली लोगों ने उसमें कुछ डाला। या शायद जिनके पास सब कुछ होता है और बहुत ज़्यादा अल्लाह ने नेमतें दी होती हैं, वो शायद उनको समझ नहीं आती कि मेरे ख्याल से ऐसे, क्योंकि जितने लोगों को मैं भी पर्सनली जानता हूँ, एक को फ़ोन करके बता के ऐसा रीज़न है, ये है, वो हम कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, ये वो टालते ही रहते थे। काफी लोगों ने मना किया, मैं काफी लोगों के पास गया। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं इतनी बड़ी रकम है तो हमारी इतनी सी अमाउंट से क्या फर्क पड़ जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने कैंपेन भी निकाला था अभी रिसेंटली, that if there are 50,000 people and they donate 2,000 rupees, that will cover up our आपकी जो कवाली आप लोगों ने ऑर्गेनाइज की थी। अच्छा, साबरी ब्रदर्स की कवाली ऑर्गेनाइज की थी, ये आइडिया किसका था? मैं इसके लिए ज़रूर बोलूँगी कि साबरी कवाल जो हैं, उन्होंने हमें फ्री में आके परफॉर्म किया है, जस्ट फॉर मिशाल, बिकॉज जब वो उनका एक इंडस वैली में एक वो था प्रोग्राम था, तो वहाँ पे उन्होंने इंडस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमें एक स्टॉल लगाने की इजाज़त दी थी, और हम सब गए थे फंड रेजिंग के लिए वहाँ पे। तो वहाँ पे मिशाल ने जब अपील की है तो अनाउंसमेंट की थी, आप जानती थी साबरी ब्रदर्स? बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा मैं 25,000 पहले खुद देता हूँ, उसके बाद मैं बाकी लोगों को अपील करता हूँ कि प्लीज इस बच्ची की मदद करें, और फिर मैं परफॉर्म करूंगा। और बाद में हमसे मिले और उन्होंने कहा है कि तुम फिक्र नहीं करो, मुझे उन्होंने कहा कि अगर मुझे शॉन सर्कल पे भी खड़ा हो, मैं आपके लिए सड़क पे भी खड़े होके गाऊंगा। ही इज लाइक, आप लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करें फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आई विल, मतलब मैं जब हाजिरी में दूंगा। सिंगर्स और
आके कोई एफर्ट करते तो और 2 दिन में ये सिर्फ 2 days में 2 days and these boys all of them they organized the whole event in 1 day's time. ईदी जिस तरह हमारे साथ आए हैं और उनकी वाइफ जिस तरह हमें जितना वो कर सकते और जिस तरह वो उन्होंने इस एज में इस कंडीशन में सड़क के ऊपर उनके पाँव सूज गए थे, शाम तक वो हमारे साथ इन बच्चों के साथ खड़े हुए थे और ये क्रू फैमिली मेम्बर्स सारे थे। मेरी उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी, मैं नहीं जा सकी, लेकिन मैं देख रही थी कि वो किस तरीके से बेचारे उन्होंने खड़े होके किया और 25 लाख उन्होंने डोनेशन भी दी। आप लोग भी साथ हैं हमारे साथ इन सारी कैंपेन्स में? सब थे। सिद्रा, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा, आपकी क्या एज है? 12। अच्छा सिद्रा, ये जो सब आपके इर्द गिर्द हो रहा है, ये जो पूरी रकम इकट्ठी की जा रही है, आप क्या सोचती हो इस सब के बारे में? ये जो आपने अपनी तरफ से क्या इसमें कंट्रीब्यूट किया है? आप गई हो इन सब के साथ जहाँ पे भी ये पैसे इकट्ठे कर रहे थे, गई हो मुख्तलिफ जगहों पे? जी, हम मेहदी अंकल के पास भी गए, उन्होंने हमें 25 लाख रुपए दिए। जो दूसरे हमारे मुल्क में जितने बड़े हैं वो भी कुछ दें, जिस तरह एदी अंकल ने हमें दिया उस तरह वो भी दें। तो आपको क्या लगता है, अब आपकी उम्र में, आप तो बहुत छोटी हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारी जो कौम है वो कैसे लोग हैं? वो हेल्प करना चाहते हैं अपने लोगों की? जी, वो हेल्प करेंगे और मैं इनसे कहूँ, अपील है मेरी कि वो हमारी मदद करे, जिस तरह लैला की मदद की वो भी हमारी मदद करे। लैला जो MV स्विस पे जो कैप्टन थे, उनकी बेटी की बात करियो, वो पिछली दफ़ा शो पे हमारे साथ थी। जी हाँ, देखो बिल्कुल उनकी भी तो मदद की थी। अच्छा, मुझे ये बताओ सिद्रा कि आपकी अपनी फ्रेंड्स ने, आप कहाँ रहते हो? कराची में रहते हो? जी। तो आपके अपने दोस्त और आपके अपने जो ख़ानदान वाले हैं, उन्होंने कितनी हेल्प की है? उनका क्या या उन्होंने आपको समझाया या कोई मॉरल सपोर्ट जैसे होता है वो किया, या कोई पैसे दिए हो, किया हेल्प? जी किया है, मेरे चाचू ने भी। समझ आती है उनको कि क्या सिचुएशन है और क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? जी। अच्छा, और अम्मी को आपने कितना सहारा दिया है? अम्मी के साथ ये अलग फैमिली है, मैं अलग। अच्छा, मैं समझी आप इनकी बेटी हो? नहीं, ये दोनों जुल्फिकार 4th इंजीनियर के वाइफ है। बेटी है? नहीं, ये अकेली आई। आप अकेली आई हो सिद्रा? मैं इतनी देर से समझ रही हूँ कि ये आपकी छोटी बेटी है। मदर की तबीयत खराब है तो ये अकेली आई हमारे साथ। आप हिरा की बेटी हो? नहीं, ये फकीर हुसैन की बेटी है, जो सेलर हैं जहाज पे, जो सेलर हैं। अच्छा, तो मुझे बताओ, आप अकेली कैसे आ गई हो बेबी सिद्रा? आपको नहीं, मेरे जो कज़न है, मेरे भाई, उनके साथ में आई हैं। वो नीचे बैठे हैं। अच्छा। तो सिद्रा, आप अपने स्कूल में या अपने इर्द आपने कोई ऐसी फंड रेजर करने की कोशिश की कि पैसे इकट्ठे करें, या आप इन लोगों के साथ जाती थी जब ये जा रहे थे मुख्तलिफ जगहों पे? जी, हम जाते थे, शॉपिंग मॉल भी गए। और आपको क्या लगता है बाबा वापस आएंगे? आज क्या होगा, क्या सोचती हो? जी, मुझे यकीन है कि वो मेरे पापा मेरे साथ होंगे। और हमारी 3 दिन पहले गवर्नर अंकल से मुलाकात हुई, उन्होंने हमसे वादा किया कि वो मेरे पापा को वहाँ से निकालेंगे। उन्होंने बहुत बच्चों को तसल्ली दी उन्होंने। हाँ, डॉक्टर इशरफ, तो बच्चों को प्रॉपर्ली समझ भी नहीं आ रहा होगा ना कि नहीं, दे वर ऑल क्राइंग। तो वो बेचारे सर पे हाथ रखे थे इन लोगों के ना, कि नहीं हौसला करो, क्योंकि हम लोग बिल्कुल उस वक्त तक कि ये होगा, ये लोग कुछ करेंगे नहीं, उस वक्त तक हम नहीं थे। लेकिन जब हम परसों से उससे पहले का जो था, हम बैठे रहे वहाँ पे और फिर उन्होंने हमें बुलाया, तो हमने कहा कि नहीं, अब हम आपसे कमिटमेंट लेके जाएंगे, आप करेंगे हमारे लिए। वर्बल है या रिटन? नहीं, मुझे उम्मीद है करेंगे। उन्होंने लिख के कुछ दिया है? लिख के तो नहीं दिया, बट ही सेड कि इंशाल्लाह आप फिक्र नहीं करें। मैं कुछ लोग कहते हैं, जो लोग इंशाल्लाह बोलते हैं उसका मतलब है कि वो कुछ नहीं इंशाल्लाह मतलब मुझे लगता है कि वो करेंगे। उन्होंने मेरी भी मतलब सर पे हाथ रखा कि बहुत तसल्ली दी है, एंड आई विल नेवर फॉरगेट दैट डे। थ्रूआउट वो ही वाज विद अस एक्चुअली, क्योंकि उनके बगैर अहमद चुनावी भी मतलब नेगोशिएट तो नहीं कर सकते, उनकी सपोर्ट पे किया है, उनकी मतलब वही हमें थी। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूँगी। आपका बड़ा भाई, आप कितने साल के हो? 20 years। आप भी 20 साल के हो। आपसे 1 साल बड़ा आपका भाई जोश बहरी जहाज पे मौजूद है। जी। जब आपके भाई ने ये ज्वाइन किया, जब वो एक सीमैन की ट्रेनिंग भी हासिल की उन्होंने? GPC का कोर्स किया था। एंडोज मेरीन कॉलेज से। अच्छा, तो क्या आप लोगों को पता था किस तरह की चीज़ें होती हैं? नहीं, हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि जहाज निकलते हैं समंदर में और वहाँ अगवा हो जाते हैं। कोई आइडिया नहीं था। कोई आइडिया नहीं था। लेकिन पहले भी तो हुए हैं जहाज अगवा। उस वक्त हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाँ। ये तो जब फर्स्ट वाक़या आया MV का, तब पता लगा हमें।
तो जब आपको पता चला कि ये हुआ है, अच्छा उस टाइम पे अगर आपको पता होता कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप अपने भाई को कभी ज्वाइन करने भी ना भेजते? कभी भी नहीं? तो कुछ लोग तो होते हैं वो कहते हैं नहीं भाई अब जो होना है अल्लाह की तरफ से, ठीक है हम तो लड़ना है, हम तो निकलेंगे। कभी भी ना आप जाने देती हैं आंटी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपका क्या प्लान है ज़िंदगी में, आप क्या कर रहे हो? मैंने भी FSC की है। आप तो नहीं जाना चाहते? नहीं, कभी भी नहीं। और जब इंशाल्लाह भाई वापस आ जाएगा तो क्या उससे कहोगे कि छोड़ दे, ये कुछ और करे, सारी ट्रेनिंग जो की है वो उसको भूल जाए? दोबारा तो कभी भी नहीं जाएगा। वो खुद भी कह रहा था कि दोबारा तो कभी भी नहीं जाएगा। वो खुद भी कह रहा था मैं कभी नहीं जाऊंगा। उसने टेलीफोन पे ये बात की है कि मैंने ये जॉब नहीं करनी। लेकिन आंटी आप मुझे बताइए, आप अपने हस्बैंड को फिर जाने दें? आयशा, हमारी इतनी बदकिस्मती है, मैं आपको बताऊं कि जावेद 40 साल से इस प्रोफेशन में है और अभी ये जो टाइम था ना, ये रिटायरमेंट का था और उनके सर्टिफिकेट एक्सपायर होने में 6 महीने रहते थे। तो मुझे उन्होंने कहा साइन ऑन, मेरी लास्ट ट्रिप है, साइन ऑन करने के बाद मुझे बताया मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या नहीं जाएं? तो कहने लगे नहीं मैं बस ये मेरा 6 मंथ्स का, इसके बाद मेरा प्रॉमिस, हमेशा हम प्रॉमिस करते थे और जाते थे। तो इस दफ़ा कहने लगे ये मेरा इस दफ़ा कमिटमेंट है तुम्हारे साथ कि मैं अब ये दोबारा रीवैलिडेट नहीं कराऊंगा सर्टिफिकेट अपना। मेरा तो बस मेरा ख्याल है वो अल्लाह ने नसीब में ये लिखा हुआ था कि वो उस जगह, पता नहीं इसका फायदा क्या है, इससे क्या, और अल्लाह ताला बेहतर करे, खुदा बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं इस पॉइंट पे, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। वक्त है मेरा। मेरे पापा सोमाली में गए थे, सोमालिया वालों ने उनका जहाज़ जो है अगवा कर लिया है, इसीलिए मैं अपने पापा के लिए यहाँ पर आई हूँ।